कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 10 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। DIG ईस्ट अजफर महिसर के मुताबिक धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लग गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका ऑयल टैंकर में हुआ। धमाके की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मियाँ वाली के इलाके मकड़वाल के करीब CTD और दहशत गर्दों में मुकाबला, फितनतुल खवारिज के 7 दहशत गर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से 6 दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कार्रवाई के दौरान 8 दहशत गर्द फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। गाज़ा की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। कौमी सतह पर फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सरबराह GUI को फ़ोन। APC में शिरकत की दावत, मौलाना फजलुर रहमान ने दावत कबूल कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मंजर-ए-आम पर आ गए। KP असम्बली में अचानक आमद पर सब हैरान रह गए। ऐवान में खिताब करते हुए कहा वो सारी रात इस्लामाबाद में ही थे। आज इस्लामाबाद ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला करके तौहीन की। वो ऐवान में आकर माफ़ी मांगे। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा, PTI को एहतजाज की इजाज़त देने का खौफ क्यों है? एक शख्स की खातिर आइन में तरमीम की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर मुज़ाकरात का आमादगी पर इजहार करते हुए कहा, जल्द पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला आएगा। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 पे 4.25 करोड़ वोट मिला है। हमारी वो हुकूमत जो 3/4 होती हमसे छीन ली गई। हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है। क्यों? मैं उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। इसकी जुर्रत कैसे हुई है गाली दे? कासी हम कहाँ है तुम्हारा? इस फ्लोर पे माफी मांगेगा वरना FIR कराएंगे। FIR में पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। हम नया कानून बना दिया कि लोटाक्रेसी अलाउड है। बनो लोटे, लो पैसे। वो ये है तुम्हारी पार्टी है, वो ये है तुम्हारा नजरिया कि बिको। आज पता चल गया है कि इतने मजबूर हो कि उसे इतना फायदा दिया है कि एक बंदे के लिए पाकिस्तान के आइन में तरमीम हो रही है। इंशाल्लाह अब कौम की पोजीशन देकर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो बैठेंगे, तमाम इदारे बैठकर एक फैसला करेंगे। और इस मुल्क में हमें क्या चाहिए? हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, कानून की पासदारी हो, और कोई भी शख्स जितना भी ताकतवर बन जाए किसी ने ज्यादती ना कर सके। बस 26 नंबर जो चुंगी है वहाँ पर प्रोटेस्टर्स की जो पेल्टिंग ऑफ स्टोन की जख्मी आया और उस पर तशद्दुद किया गया और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। बहुत ट्राई की डॉक्टर्स ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जांबर हो सके। उस शहीद कांस्टेबल की वो बेटी जो शादीशुदा है, उस शहीद कांस्टेबल के दोनों बेटे, उनमें से एक जो छोटा है, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये स्टेट उन्हें इंसाफ देगी जिन्होंने ये करवाया, और जिन्होंने ये सब चीज़ों में जो इसका मौजब बने, क्या स्टेट वो करेगी कि हाँ हम 100% इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने, इट विल बी डन। और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी। 10 FIR जो है वो रजिस्टर की गई प्रोटेस्टर्स पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं, हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा बुनियादी सवाल है कि अली अमीन पिछले 24 घंटे कहाँ थे? बताना होगा अली अमीन ने यह ड्रामा क्यों रचाया।
باقاعدہ مہم چلائی گئی کہ علی امین کو اغوا کر لیا گیا ہے. انہوں نے زندگی بھر سچ نہیں بولا، اب جھوٹ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. علی امین گنڈا پور جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک شخص ہیں، جو نہ صرف امن امان کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، ملک کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی. تو یہ پچھلے 24 گھنٹے کہاں تھے؟ یہ کہاں چھپ چھپ کے گزارا کر رہے تھے؟ اور جب یہ چھپ کے وہاں پہ گزارا کر رہے تھے، اس کے بعد راہ فرار جب اختیار کی تو یہ فرار کیسے ہوئے اور وہاں پہ چھپ کے واپس کے پی کے پروونس میں کیسے گئے؟ تو یہ تو بڑے بنیادی سوال ہیں کہ آپ پچھلے 24 گھنٹے بھائی صاحب کہاں تھے؟ ملک کے اندر ایک کیمپین شروع کی گئی کہ علی امین گنڈا پور کو اغوا کر لیا گیا ہے، کبھی کہا گیا حکومت نے اغوا کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے ڈر کے بھاگے ہیں، پھر روپوش ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ کہیں پہ فرار ہو گئے ہیں.